बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है, जो मेल फीमेल तक के बच्चों तक में भी ये मसला मौजूद है। और उसी के बारे में आज की मेरी वीडियो है, वो है साइनसाइटिस, यानी कि नाक से मुताल्लिक़ ये एक डिज़ीज़ है या बीमारी समझ लें, कि जिसमें नाक बंद हो जाती है और हर वक्त ये भरावपन का एहसास रहता है कि नाक में कुछ जैसे अटक रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है और बहुत सारी इसकी वजूहात और अलामात हैं जिसके बारे में वीडियो में बात होगी। तो इसी सिलसिले में आज की मेरी वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ के तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बात की साइनसाइटिस की, यानी कि इसमें मौसम का भी बहुत असर होता है, क्योंकि हम गर्म इलाके में रहने वाले लोग हैं, एशियाई ममालिक। तो यहाँ पे भी ये मसला होता है कि ज़ुकाम कुछ लोगों का होता है कि वो वक्ती तौर पे ज़ुकाम हो गया, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, किसी भी मौसम में हो जाता है। लेकिन स्पेशली जो होता है वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है, लेकिन अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो जिनके साथ ये मसला है उन्हें गर्मियों में भी प्रॉब्लम होती है कि उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, नाक भरी हुई होती है, एक तरह से अजीब सी बेचैनी होती है, जिसे जिसके होता है वही पहचान सकता है, ये बता सकता है वो। तो साइनसाइटिस जो है, दरअसल पहले तो हम ये देख लेते हैं कि साइनस है क्या चीज़। साइनस दरअसल हमारी जो फेस है, इसके हमारी आइज़ के पीछे, हमारे जो फ्रंट है इसके पीछे और यहाँ की साइड पर कुछ पॉकेट्स से होते हैं, यानी कि एक स्पेस होती है, हॉलो स्पेस कहना खाली, जहाँ पे एयर होती है। तो उस जगह पे जो होता है वो वैसे तो इनका नॉर्मली प्रोसेस होता है कि उसकी जो लाइनिंग होती है, जो कैविटीज़ होती हैं या खाने समझ लें, ब्लॉक्स होते हैं, इसकी चारों तरफ जो होता है वो लाइनिंग होती है म्यूकस की, बलगम जिसे कैसे कह सकते हैं कि उसकी लाइनिंग होती है, जिससे वो एक तरह से कुदरती प्रोटेक्शन है हमारे लिए कि हमारे जो सांस लेने के ज़रिए जो बैक्टीरिया जो हवा फिज़ा में होते हैं वो अगर चले जाए नाक में या कुछ में, तो उसके बाद वो जो होता है वो उसको एक तरह से निकालने के लिए होता है कि वो जब आ जाती है तो आप देखते हो वो छींक आ रही है या नोज़ी शुरू हो जाती है, रनी नोज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बलगम के ज़रिए भी आ सकती है कि हम थूक देते हैं या फिर नाक से वो चीज़ निकल जाती है म्यूकस, तो वो चीज़ जो होती है वो साफ़ हो जाती है। लेकिन अगर इन्हीं जगहों पे, इन्हीं ब्लॉक्स में जो मैंने बताया आपको, छोटी छोटी खाने से होते हैं साइड पर, यहाँ इधर पीछे, तो इसमें अगर जो होता है वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, यानी कि वो जितनी उसकी मकदार है उससे ज़्यादा म्यूकस बनने लगे, और उसकी वजह होती है हमारे सांस के ज़रिए होता है बैक्टीरिया का पहुँच जाना अंदर, जिसकी वजह से जो होता है उसकी म्यूकस की जो प्रोडक्शन होती है, उसकी पैदावार होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसकी वजह से जो एक कुदरती प्रोसेस है कि वहाँ पर जो लाइनिंग होती है उसमें से जब म्यूकस आ रहा होता है तो वो एक ख़ास जगह होती है, एक समझ लें सुराख सा दोनों साइड पे, उससे वो निकलता है, नाक या बलगम जो भी कहें, तो जब वो निकलता है, लेकिन जब वो म्यूकस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ भर जाती है, तो यानी कि वो जगह जो होती है वो टाइट हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और उसमें से परेशानी होती है निकालने में कि नाक को ऐसे करना पड़ता है ज़बरदस्ती, लेकिन उसके बावजूद भी नोज़ जो होती है वो नहीं आ रही होती, तो उसकी वजह से जो होता है यहाँ पे भराव, ये जो हमारी नोज़ ऑफ रूट है, यहाँ पे एक तरह से भराव महसूस हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, इसकी अलामत में कि सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ है साइनस। अब साइनसाइटिस क्या है? जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे TIS का इजाफा हो जाए उस वर्ड में, और उसकी जो बेसिक होती है चीज़ होती है इन्फ्लेमेशन हो गई है, वहाँ पे सूजन आ गई है। जैसे कि मैंने बात की कैविटीज़ की, तो इस कैविटीज़ में जब बहुत ज़्यादा म्यूकस भर जाता है तो वो जगह तंग हो जाती है, जहाँ से उसको पास आउट होना होता है वो जगह तंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें सूजन भी आ जाती है, और इसकी एक वजह होती है इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये मसला जो होता है वो शुरू हो जाता है। और इसमें होता क्या है कि नाक बंद महसूस हो रही है, कभी नाक बह रही है तो बह ही रही है, बंद हो जाती है तो बिल्कुल बंद हो जाती है, कि सर में दर्द, आँखों में दर्द, यहाँ की चिक की जो साइड है, हड्डियाँ, तकरीबन पूरे फेस में जिनके क्रॉनिक होता है, काफ़ी पुराना होता है, उनके साथ ये मसला रहता है। और उसकी वजह जो होती है वो जाहिर है कि वजूहात में इनकी आ जाती हैं कि वो इन्फेक्शन हुआ हो, उनको डस्ट से हुआ हो, डस्ट की वजह से हुआ हो, या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आजकल फ़िज़ा में है, उसकी वजह से भी उनके साथ ये मसला हो जाता है। एलर्जी सबसे बड़ा कॉज बनता है इसमें, कि किसी को एलर्जी होती है डस्ट से या और मुख्तलिफ़ चीज़ों से। तो एलर्जिक राइनाइटिस की मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें
कि उसमें भी यही कॉज किसी हद तक सेम है, तो उसकी वजह से भी जो होता है ये मसला हो जाता है। और उसमें ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि दर्द हो रहा है, नाक बंद हो रही है, कभी बह रही है और बहुत ही यानी कि ठीक हो जाती है वो चीज़ की, निकलने में मुश्किल हो रही होती है। और जो मैंने बताया कि नाक के जो दोनों नोस्ट्रल यहाँ पे होल्स होते हैं, तो वो जो होते हैं वो सूज जाते हैं। उसकी एक चीज़ और भी आ जाती है कि जब ये बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं तो वहाँ पे जो होता है वो सुराख जो होता है बंद हो जाता है, जहाँ से म्यूकस निकलना होता है, तो उसकी जगह पे ओवर ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी कि वो एक मस्सा जिसे कहते हैं उर्दू में, वो बनने शुरू हो जाता है वहाँ पे। तो उसकी वजह से भी ये जगह ब्लॉक हो जाती है, इसे पॉलिप कहते हैं। वो मेरी अलग वीडियो होगी उसमें तो पॉलिप के बारे में। लेकिन आज मैंने जिक्र कर रही हूँ कि ये साइनस की एक वजह ये भी बन सकती है, इसकी वजह से भी साइनस हो सकता है। और ज़ुकाम तो इसमें ऑलरेडी रहता ही है, कभी नज़ला बंद है कभी खुला है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे इसकी कॉजेज़ में मैंने बता दिया आपको कि पोल्यूशन है या एलर्जी है, बेसिक कॉजेज़ का एलर्जी है, तो उसकी वजह से ये मसला जो होता है वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, बंदा सुकून से सो नहीं सकता, यानी कि नाक उसकी इतनी बंद हो जाती है कि नाक से उसे सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है, और वो मुंह के ज़रिए सांस लेता है, मुंह खोल के सांस लेता है। और कभी कभार तो लगता है कि उसके हलक में भी कोई चीज़ साथ में गिर रही है, जिसे कहते हैं कि हलक में नज़ला गिर रहा है, रेशा सा। तो उसकी वजह से बार बार उसको अपने गले को साफ़ करना पड़ता है, आवाज़ ख़राब हो जाती है। उसके अलावा एक चीज़ इसमें आ जाती है अलामत कि जो लॉस ऑफ स्मेल है वो हो जाती है, यानी कि किसी चीज़ की सूंघने की बदबू खुशबू का एहसास जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी अलामत इसमें आ जाती हैं। अब इसके लिए दवाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है कि अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 महीने, तो आप यकीन कीजिए आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ मैं कुछ मेडिसिन आपको बता रही हूँ जो सिम्टम्स वाइज होंगी, यानी कि जैसी आपको अलामत नज़र आ रही है उसमें आप उसमें वो दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है सिलेशिया। इसे हम 200 पोटेंसी में लेंगे और इसके 2 कतरे आप हफ्ते में एक बार लेंगे, किसी भी टाइम ले लें, रात में ले लें, सुबह में ले लें, लेकिन हफ्ते में एक बार। ये नाक की जो आपकी मसला होगा कि भराव का एहसास हो रहा है, दर्द हो रहा है सर में, आँखों में भी दर्द हो रहा है, नाक कभी बंद है कभी खुली है, अजीब सी बेचैनी है, तो इसको बहुत हद तक कवर करेगी। सेकंड मेडिसिन है इसकी काली बाइक्रोम, जिसे 30 पोटेंसी में लेना होगा। इसके ख़ास जो सिम्टम समझ लें अलामत, कि जब ये नज़ला होता है यानी साइनस का मसला होता है, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा यानी कि म्यूकस होता है कि वो अटकता है, हलक में भी अटकता है, और अगर आप उसे थूकें तो वो एक तरह से तार की तरह, यानी कि डायरेक्ट आपने उसको थूका और वो नीचे आ गया, डायरेक्ट तो तार की तरह बन जाता है कि बहुत देर में वो नीचे गिरता है। तो ये इसकी ख़ास है कि अगर ऐसा कोई मसला हो रहा है तो काली बाइक्रोम बहुत बेस्ट है इस चीज़ के लिए। इसे 3 महीने भी इस्तेमाल करें तो कोई नुकसान नहीं है इसके, और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा गारंटी के साथ। अच्छा, इसकी बाद जो मेडिसिन आ जाती है वो है स्पाइजेलिया। इसमें यह है कि साइनस की प्रॉब्लम जैसे मैंने बताएंगे अलामत वगैरह, उसके साथ भी जो होता है वो कनपट्टियों से जो होता है ना दर्द शुरू होता है, और यहाँ से आके आपके इन दोनों साइड पे आके एक तरह से आँखों की साइड पे आके ऐसा लगता है ठहर गया, कि वो बंदा जो होता है बिल्कुल बेबस हो जाता है एक तरह से, कि वो बस कहता है ना अपना सर हिलाए ना कुछ करे, अजीब सी उसकी कैफियत होती है। अगर ऐसी अलामत आपको मिल रही हैं तो स्पाइजेलिया आप 30 में सुबह दोपहर रात 2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करें। बच्चे हैं तो आप उसे 1 ड्रॉप पानी में चम्मच में पानी लेके उसको डाल के और उसे पिला दें। उसके बाद एक मेडिसिन आ जाती है जो वैसे तो सब पे काम करती है, लेकिन स्पेशली लेडीज़ में बहुत उसका असर है, ख़वातीन में, कि अगर उनके साथ ये मसला हो रहा है कि वो ठंडी हवा में जा रही हैं, या वैसे तो ठंडी हवा में उनको बहुत अच्छा लगता है, जो पल्सर रिले की एक ख़ास सिम्टम है, लेकिन उसके बावजूद उनकी नाक जो होती है वो एकदम बहते बहते बंद हो जाती है, और जब बहते बहते बंद हो जाती है तो दर्द शुरू हो जाता है, भराव का एहसास होता है, बेचैनी हो जाती है, और जो म्यूकस निकल रहा होता है जैसे बलगम वगैरह, वो कभी ग्रीनिश होता है कभी येलोइश होता है और बदबूदार होता है। तो ये अगर अलामत मिल रही है तो पल्सर 30 में सुबह दोपहर रात 2 से 3 कतरे आप डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट मेडिसिन है वो स्टक्टा। इसमें भी वही सारी अलामत पाई जाती हैं, लेकिन इसकी ख़ास अलामत एक ये है कि जब ये नज़ला हलक में आपको गिरता हुआ महसूस होता है तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ गर्म सी चीज़ जो है ना वो अंदर गई है, यानी कि पीछे से होती हुई नाक की नालियों से होती हुई वो हलक में आकर रुकती है, और ख़राश बहुत ज़्यादा हो जाती है कि बात करना मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है हलक अंदर से छिल रहा है, जलन हो रही है वहाँ पे। तो स्टक्टा उस सिलसिले में बहुत बेहतरीन काम करेगी। आप इसे 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे सुबह दोपहर और रात।
अगर ज़्यादा अलामत शदीद है, यानी कि बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है कि नाक भी बंद हो रही है, सांस भी नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आप जब कर लेंगे दवा, जो मैंने अलामत के हिसाब से बताई हैं तमाम दवाएँ, ये बहुत बेस्ट है साइनसाइटिस के लिए। और इसका एहतियात इस तरह कर सकते हैं कि बहुत ही बेस्ट इलाज है इसका कि स्टीम लीजिए सादे पानी की। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें विक्स डाल के ले लें, तो आप विक्स वगैरह ना डालें। इसे आप जब आपका ये ऐसा कंडीशन हो रही हो तो उसके साथ जो होगा आप स्टीम ले लें 1 से 2 मिनट। तो उसके बाद आप खुद देखेंगे, क्योंकि जब वो हीट से जो होगा, वो जो म्यूकस होगा वो थोड़ा पतला हो जाएगा और निकलने में आसानी होगी उसको, तो आपकी तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो स्टीम रोज़ भी लें तो कोई इसमें मजाक नहीं है। रोज़ाना रात को सोने से पहले आप स्टीम ले लें, या अगर बहुत ज़्यादा है तो सुबह भी ले लें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बहुत हद तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मुझे यकीन है आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।